नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जय मां काली, राधे राधे। कृष्णा आप सभी को बहुत खुशखबरी वीडियो दिखने वाले हैं। आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले बदलावों और नए अनुभवों की झलक पेश करता है। इस साल आपके रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव, आपसी समझ और प्यार की अहमियत बढ़ सकती है। कुछ स्थितियां धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी ले सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, तो यह राशिफल आपके लिए बेहद खास है। लोगों के लिए खास है जो अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, प्यार और स्थिरता की तलाश में है। इस साल आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और समझ विकसित हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में धैर्य और आपसी संवाद का महत्व बढ़ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, तो इस राशिफल को पूरा पढ़ें। मीन राशि के कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। इस कारण आपको साल के शुरुआती महीनों में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। विशेष अक्सर जैसे ही घर में कोई कह देता है पंचक चल रहे हैं, तो माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। लोग मान लेते हैं कि अब 5 दिन तक कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता। लेकिन सच ये है कि हर पंचक अशुभ नहीं होता। आइए जानते हैं पंचक के प्रकार और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इसमें आपको विक्रम संवत, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, शुभ मुहूर्त, चौघड़िया रहा, राहुकाल, दिशाशूल, ग्रहों की स्थिति और जन्म राशिफल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस पंचांग के माध्यम से आप अपने दिन की सही शुरुआत शुभ समय में कर सकते हैं और अशुभ समय से बच सकते हैं। यह पंचांग विशेष रूप से धार्मिक, व्यापारिक, यात्रा और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। उपाय: यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो, तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी का ध्यान करें। उन्हें लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाकर सबको बांटें और स्वयं भी सेवन करके शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें। राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो, तो सुपारी, पान या इलायची आदि का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होगा। कुंभ का स्वामी भी शनि है। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रता प्रिय, कल्पनाशील और देश विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समैन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्च पदासीन, क्रय विक्रय, प्रोफेसर, जज, वकील, उच्च पदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, साधन संपन्न, तीव्र स्मरण शक्ति एवं गंभीर प्रकृति वाले होते हैं। ये जातक दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाला, परोपकारी एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने में तत्पर होते हैं। ये जातक स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रिय एवं नए नए मित्र बनाने में भी पीछे नहीं हटते। जातक उद्योगी, उद्यमी, परिश्रमी और इनमें प्रबंधात्मक योग्यता विशेष होती है। अमल की एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति और भक्ति के संगम का पर्व है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए इस दिन वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। लोगों के लिए खास है जो अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, समझ और प्यार की तलाश में है। यह साल आपके रिश्तों में नई दिशा और नए अनुभव ला सकता है। कभी कभी स्थितियां आपको धैर्य और संवाद की परीक्षा में डाल सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आपके दाम्पत्य जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो यह राशिफल पूरा पढ़ें। आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले बदलावों और नए अनुभवों की झलक पेश करता है। इस साल आपके रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव, आपसी समझ और प्यार की अहमियत बढ़ सकती है। कुछ स्थितियां धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी ले सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, तो यह राशिफल आपके लिए बेहद खास है। जातकों के लिए वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए धैर्य, विश्वास और आपसी संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। साथी के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना भी महत्वपूर्ण होगा। बालों के लिए इस साल का समय कुछ बेहतरीन पलों को देने के साथ साथ
जीवन में उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। इस साल की स्थिति को जानने से पहले समझ लेते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसे आपको कर सकता है प्रभावित। इस साल का समय शनि के प्रभाव में होगा और विचारों पर शनि की 7.5 का असर भी होगा। शनि का गोचर इस साल मीन राशि में रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता महसूस करेंगे। इसके अलावा राहु का गोचर 12वें भाव पर असर डालेगा। गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में होते हुए पंचम भाव से लेकर छठे भाव की यात्रा में बनी रहेगी। इस समय सुख संपत्ति, एजुकेशन और कंपटीशन का मिला जुला प्रभाव आपकी लाइफ पर असर डालेगा। मंगल की स्थिति जीवन को उत्साह देने वाली होगी और भाग्य भी शुरुआती दौर में आपको सहयोग करेगा। बुध का प्रभाव वैवाहिक जीवन से लेकर आपसी रिश्तों पर असर डालेगा। वहीं शुक्र की स्थिति अचानक होने वाली संभावनाओं के साथ आपकी मेहनत पर असर डालने वाली होगी। साल के आरंभिक समय में शनि की स्थिति आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने वाली होगी। विशेष रूप से काम को लेकर आपकी सोच और परिवार वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। यह समय आपके लिए आत्मनिर्भर बनने का होगा और आपको आत्मनिर्माण के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। शनि मीन राशि में होने के कारण आपकी विचारधारा, व्यक्तित्व और काम करने की क्षमता पर गहरा असर डालेगा। आप खुद के बारे में सोच विचार करेंगे और उन पहलुओं पर विचार करेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस दौरान आपको अपने लक्ष्य के प्रति अधिक स्थिरता और अनुशासन की आवश्यकता होगी। इस समय किए गए प्रयासों से को भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन यह जरूरी होगा कि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। राशि में आपके 12वें भाव में रहेगा, जो आपकी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन एक खास स्थिति भी होगी जो जन्म स्थान से दूर की स्थिति से लाभ दिलाने में सहायक होगी। इस समय लंबी यात्राओं का योग बनेगा। विदेश यात्रा, विदेश में काम करने या घर से दूर स्थान पर दूसरे कल्चर से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान मेडिटेशन की जरूरत महसूस हो सकती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद राहु मकर राशि में आपके 11वें भाव में गोचर करेगा, जो सामाजिक कनेक्शनों और मित्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने का समय होगा। आपकी नेटवर्किंग क्षमता बढ़ेगी और आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। इस वर्ष के पहले हिस्से में मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घर और परिवार के मामलों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस समय आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित होंगे और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। मई के अंतिम पड़ाव में जून के आरंभ समय में गुरु कर्क राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जो एजुकेशन, रचनात्मकता और बच्चों के मामलों में असर डालेगा। अगर आप शिक्षा में हैं या कला और रचनात्मकता में रुचि रखते हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग संतान सुख पाना चाहते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनेगा। आपको आपके दैनिक राशिफल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में हर हर